नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वार्तालाप पर। आज हम आप सबको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से भारतीय सेना के इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, जिन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये विशेष डॉक्यूमेंट्री। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सेना के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा और बलिदान की भी है। उनका जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे उस्मान के पिता मोहम्मद फारूक एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। छोटे उस्मान का सपना था कि वह बड़े होकर देश की सेवा करें। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्राप्त की, जहां वे हमेशा से ही एक उत्कृष्ट छात्र रहे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून तक पहुंचाया। 1935 में उन्होंने भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया और यहीं से शुरू हुआ उनका अद्वितीय सैन्य करियर। उस्मान का सैन्य करियर संघर्षों और विजय की कहानियों से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और अद्वितीय रणनीतियों से भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनके शुरुआती वर्षों में उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया, जहां उनकी बहादुरी और रणनीति की काफी प्रशंसा की गई थी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इसके तुरंत बाद कश्मीर में तनाव बढ़ गया। कश्मीर का क्षेत्र एक युद्ध भूमि में तब्दील हो गया था। 1947 से 1948 के भारत पाक युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर उस्मान को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यहाँ उन्होंने अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और वीरता का प्रदर्शन किया था। नौशेरा की लड़ाई ये एक ऐसा मोर्चा है जहां वीरता और साहस की नई इबारत लिखी गई थी। पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों ने नौशेरा पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भारतीय सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया। उनकी रणनीति और साहस की वजह से भारतीय सेना ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस वीरता के कारण ही उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा की लड़ाई में कई अद्वितीय रणनीतियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटने का निर्णय लिया, जिससे दुश्मन की ताकत कमजोर हो गई। उन्होंने अपने सैनिकों को छोटे छोटे दलों में विभाजित किया और विभिन्न दिशाओं से दुश्मन पर हमला करने का आदेश दिया। ये रणनीति बेहद सफल रही और दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। 3 जुलाई 1948 का दिन भारतीय सेना के इतिहास में ये एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। झांगड़ा की लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से इतिहास रचा। दुश्मन के साथ हुए एक भीषण मुकाबले में उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। उनकी शहादत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया था, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय सेना के जवानों को प्रेरित किया। ब्रिगेडियर उस्मान की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उनकी शहादत को सलाम करते हुए पूरे देश ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके शौर्य और बलिदान को सम्मानित करते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि वीरता के लिए दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। उनके नाम पर कई संस्थानों और सड़कों के नाम रखे गए, जिससे उनकी वीरता को सदा के लिए याद रखा जा सके। ब्रिगेडियर उस्मान की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए कई संस्थान और सड़कों पर उनको नाम रखे गए। उनके नाम पर दिल्ली में एक मार्ग का नाम ब्रिगेडियर उस्मान मार्ग रखा गया है। इसके अलावा उनके नाम पर कई स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं, जो उनके योगदान को सदा के लिए याद दिलाए रखेंगे। ब्रिगेडियर उस्मान की वीरता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का असली अर्थ क्या होता है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया है और हमें सिखाया है कि सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कभी पीछे ना हटे। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित हमेशा करती रहेंगी। तो दोस्तों,
ये थी ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें। वार्तालाप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।